पलामू के एमएमसीएच अस्पताल में सामने आए कथित एचआईवी प्रकरण को लेकर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग लगातार यह दावा कर रहे हैं कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में थी, लेकिन प्रभावित मरीजों और उनके परिजनों के बयान इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 6 जून को एक एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। इसके बाद उसी ऑपरेशन थिएटर में अन्य 6 महिलाओं का भी सिजेरियन प्रसव कराया गया। मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सब कुछ नियंत्रण में था तो प्रभावित महिलाओं और उनके परिवारों को घटना की जानकारी 48 से 50 घंटे के बाद क्यों दी गई। 9 जून को जब मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 8 जून की शाम तक उन्हें किसी भी संभावित जोखिम या विशेष चिकित्सीय प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। परिजनों के अनुसार पहली बार 8 जून की शाम या रात में उन्हें एक दवा दी गई और बताया गया कि इसे 1 महीने तक नियमित रूप से लेना होगा। वहीं 9 जून की सुबह उनका ब्लड सैंपल लिया गया और आगे की जांच प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इधर 7 जून को मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अजय कुमार द्वारा जारी पत्र में स्थिति को नियंत्रण में बताया गया था। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब तक मरीजों और उनके परिजनों को घटना की जानकारी ही नहीं दी गई थी, तब तक आखिर किस आधार पर स्थिति को नियंत्रण में बताया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों में प्रभावित व्यक्तियों को समय पर जानकारी देना, आवश्यक जाँच कराना और जरूरत पड़ने पर तत्काल बचाव संबंधी दवाएं उपलब्ध कराना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए सूचना देने में हुई देरी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मामला अब केवल चिकित्सीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता का विषय बन चुका है। लोगों की निगाहें अब जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधियों पर टिकी है। सभी यह जानना चाहते हैं कि क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या किसी स्तर पर लापरवाही हुई है, और यदि हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है जो अब भी स्पष्ट जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ तथा भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। अभी उसका जांच चल रहा है, लेकिन जहां तक प्रिकॉशन का सवाल है, ये घटना तो घटित हो गई है। चूँकि नेगेटिव के बाद पता चला कि वो पेशेंट जो है चूँकि अपने ये को छिपाया, तो वो पॉजिटिव हुई थी। जब वो पॉजिटिव थी तो ऑपरेशन तो हो चुका, तो फिर सब लोग हरकत में आ गए। सर, उसके बाद जो 4 पेशेंट का डिलीवरी किया, उनके परिजनों को सूचना दी गई है अब तक? जरूर, उनका एप्लीकेशन चल रहा है, दवा खिलाया जा रहा है, वो सारा चीज़ चल रहा है। प्रोफाइलैक्टिक जो भी होना चाहिए, डॉक्टर, नर्स, पेशेंट सारे के सारे उसके दवा चल रहा है और उनको काउंसलिंग किया जा रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि काउंसलिंग किया जा रहा है उन्हीं लोगों के द्वारा, एचआईवी जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा। क्या सर, अगर किसी को इसमें दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होगी? क्यों नहीं, एकदम कार्रवाई होगी। ये कोई इतनी आसान वाली बात तो है नहीं। ऐसे तो एक टेबलेट कल खाने के लिए मिला था और फिर ये डब्बा आज मिला गया। क्या बोला गया? बोला गया कि 28 दिन का कोर्स होता है, तो 1 दिन कल खिला दिए हैं, तो आज 27 दिन का ये दवा मिला है। क्या बोला? बस, और इसके बाद फिर बोला कि ब्लड सैंपल यहाँ से ले गया है। कब ले गया ब्लड सैंपल? आज ही ले गए हैं। हाँ, आज ही लगे हैं ब्लड सैंपल, जिसमें HIV टेस्ट होगा और भी जो टेस्ट होगा, हाँ, अरे कौन BFC करके जो टेस्ट होगा, हाँ वही टेस्ट होगा। इसके बाद फिर 3 महीने में टेस्ट होगा, फिर 6 महीने में टेस्ट होगा। क्या लगता है जो इतनी बड़ी लापरवाही करती है, कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी तो बहुत है, इसमें किसका गलती कहा जाए? कैसा मानसिक थोड़ा सा तो टेंशन है कि पता नहीं नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये तो थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर भी थोड़ा सा डर बना हुआ है ना। और इसमें किसका गलती कहा जाए, डॉक्टर का गलत कहा जाए या फिर इसमें डॉक्टर का लापरवाही है कि शायद उनको भी एक बार चेक कर लेना चाहिए था कि रिपोर्ट क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। क्या नाम? मेरा नाम विमलेश कुमार। और यह बेसिक दिया जाता है, लेकिन डेली नहीं देता है। सप्ताह में या 2 दिन में 1 दिन में दिया था। हम तो आप 6 तारीख की भर्ती, 6 तारीख एक बार बेसिड मिला है हमको। उसके बाद बेसिड नहीं मिला है। 4 रोजा हो गया, एक बार खाली दिया गया। डॉक्टर कितना टाइम आता है आपको देखने? एक टाइम आता है बस देखने। 24 घंटा में? हाँ, कभी होगा तो शाम में आते हैं, एक टाइम आते हैं। ये बेडशीट आप कितना तारीख की एडमिट हुए थे पेशेंट? कितना तारीख को पेशेंट एडमिट किए थे? 5 तारीख के। उस दिन से लेकर अब तक आज 9 तारीख को है। कितना दिन का बेडशीट दिया? क्या डेली बेडशीट बदला जा रहा है? नहीं,
वही बेडशीट पर है। नहीं बेडशीट दिया है, सिर्फ एक बेडशीट दिया है। आप बदले थे हैं? एक बेडशीट खाली दिए थे ना। हाँ, एक ही बेडशीट मिले। वो दवा कल एक तो खाली गोलियां मिलल था और आधो मिलल है। आज मिला है। आज कितना था दवा? देने के बाद कि अच्छे एक हो जो टाइम पर कल खिलाए थे वो टाइम पर 5 बजे खिलाना 27 दिन तक ले और खिया के उसके बाद अच्छे क्या कहला कि जांच होगा, जांच होकर रिपोर्ट में आएगा। उसके बाद फिर ये 3 महीना बाद फिर जांच कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या कहला कि 6 महीना के बाद हाँ उसके बाद फाइन। दवा देके क्या बोला गया, किस लिए दवा दिया गया? दवा देके एक तो लेडीज का जैसे कि रोगी था तो आगे लेडीज का ऑपरेशन होने लगा तो वो अच्छे बेड का साफ किया कि नहीं किया अब वो सब जाने, तब ना आखिर में इसके ऊपर शक आ रहा है। आज मिला है दवा, दिखाओ तो कैसे क्या मिला? आज मिला है। डॉक्टर साहब दिए हैं। आन के आप कुछ बोलो। अभी बोले थे कि ऑपरेशन हुआ है 6 तारीख के, तो जैसे मतलब वो होता है कि वो एगो लेडीज था उसका रोग था तो उसका आगे 8 बजे के लगभग वही दिन के फिर शाम किसका हुआ लोग के। क्या नाम हो? मेरा नाम नकुंती देवी है, आसेहर है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in